स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनावों को कराने के लिए ये मतदाता सूची का संशोधन एक सामान्य और स्वाभाविक प्रक्रिया है जो एक निश्चित समय के बाद होती रही है। और इस विषय के ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी गए तमाम लोग, और उसके बाद भी सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस प्रक्रिया को करने की आवश्यकता महसूस की। और बहुत स्पष्ट बात है, मतदाता सूची में यह स्पष्ट होना चाहिए कि जो वास्तविक मतदाता है वो वोट दे सके, और कोई भी व्यक्ति किसी छलावरण में, यानी इन द डिस्गाइज ऑफ एनीथिंग अदर, वोट न दे सके। तो मुझे लगता है जो लोग अभी तक अनेक प्रकार की बातें किया करते थे कि इसमें ये समस्या है वो समस्या है, तो उस समस्या के समाधान में किसको समस्या है ये समझने की बात है। यानी अगर कोई ये कह रहा है कि फर्जी वोटरों की पहचान नहीं होनी चाहिए तो वो लोकतंत्र के लिए खतरा है। सर, संजय सिंह है, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, उन्होंने कहा है कि बीएलओ की मानसिक स्थिति सही नहीं है, वो आत्महत्या कर रहे क्योंकि सरकार ने कहा कि 1 महीने के अंदर पूरा कार्य। देखिए, सारे कार्य किए जा रहे हैं, बीएलओ के साथ साथ पार्टियों के भी बीएलए हैं। मगर मैं एक बात अवश्य कहना चाहूंगा, जब विपक्षी दल आज ये आरोप लगा रहे हैं, याद करिए केवल 2 साल पहले तो कहते थे ईवीएम हैक्ड है और बटन कौनो दबा दो ईवीएम में वोट भाजपा चला जाता है। आज उन्होंने ईवीएम का मुद्दा छोड़ दिया और मतदाता सूची के मुद्दे पे आ गए। इसका मतलब अब उन्होंने मान लिया कि ईवीएम हैक होने का आरोप झूठा था, और आप आश्वस्त रहिए कि आगे वो इस चीज को भी झूठा मान लेंगे। और मैं एक बिंदु और कहना चाहता हूं, ये एक सोची समझी खतरनाक साजिश का हिस्सा है कि भारत की हर व्यवस्था के बारे में भ्रम पैदा करना। विगत 10 वर्षों में विपक्ष ने किन किन चीजों में भ्रम नहीं पैदा किया। सबसे पहले रफाल को लेकर सरकार के बारे में भ्रम पैदा करना, सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर सेना के बारे में भ्रम पैदा करना, बालाकोट को लेकर एयरफोर्स के बारे में भ्रम पैदा करना, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जहाजों के गिरने के बारे में भ्रम पैदा करना। फिर इतना ही नहीं, याद करिए इन्होंने कहा एलआईसी बर्बाद हो गई, एलआईसी ऑल टाइम हाई प्रॉफिट में है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बर्बाद हो गई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑल टाइम हाई प्रॉफिट में है। फिर उन्होंने कहा सेबी गलत है, सेबी का पूरी तरीके से वो निष्पक्ष निकला। उसके बाद याद करिए कोविड वैक्सीन के ऊपर इसी उत्तर प्रदेश के एक पूर्व मुख्यमंत्री जी बोले थे ना, बीजेपी का वैक्सीन, कोविड वैक्सीन को लेकर भ्रम उत्पन्न करने का प्रयास करना। और तो और इन्होंने राम मंदिर के मुहूर्त को लेकर भी भ्रम पैदा करने का प्रयास किया था। तो मुझे लगता है कि उनको समझाया इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि जो समझना चाहे उसे समझाया जा सकता है। जो एक कहावत है कि समझ समझ के समझाओ उसको जिसके की समझ है, और जो समझ समझ के बिना समझे समझो कि वो ना समझ है। सर, ममता बनर्जी ने कह दिया है पश्चिम बंगाल में